अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हम कॉस्ट को, प्रोडक्शन को और रेवेन्यू के टॉपिक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स थे उनको हम पिछली वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट बेसिकली हम कहते किसको हैं, इसको हम डिटेल में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने डिटेल में देखा था। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने से पहले देख लेते हैं कि बेसिकली हम मार्केट कहते किसको हैं। तो अगर मार्केट के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और किसी भी गुड की सेलिंग या बाइंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस एरिया को जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो मार्केट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, इट रेफर्स टू दी होल रीजन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक प्लेस की बात नहीं करेंगे बल्कि उस सारे रीजन की बात करेंगे जहाँ पे क्या होगा, फिर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी के अंदर हमारे पास गुड्स भी आ सकती है, सर्विसेज भी आ सकती हैं, आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ दी कमोडिटी। मतलब एक ऐसा पूरा रीजन जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और इफेक्ट करते हैं जो परचेज और सेल है हमारे पास किसी भी गुड या सर्विस की, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। तो ये हमारे पास क्या है, मार्केट की डेफिनेशन है। तो अगर हम जो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही इसके जो भी मार्केट के एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है, लेकिन फिर भी हम इसके क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स जो है मार्केट के उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है किसी भी मतलब जो मार्केट का पहला एलिमेंट है वो क्या होता है, गुड और सर्विस। अगर हमारे पास, क्योंकि हमने बेसिकली सेल या परचेज किसकी करनी है, किसी भी गुड या सर्विस की, इसलिए हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, गुड और सर्विस। और दूसरा हमारे पास क्या है, एरिया। जितना भी जो होल रीजन होगा जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी होगी इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स का होना जरूरी है, क्योंकि बायर्स या सेलर्स नहीं होंगे तो मार्केट हमारे पास कैसे बनेगी। और चौथा एलिमेंट हमारे पास क्या है, कंपटीशन। क्योंकि हमारे पास प्राइस भी होगी, हमें जो कोई भी गुड है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर एक कंपटीशन होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मार्केट की डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम जो है ना वो देखेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो कौन कौन सी हैं। तो उनको हम आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा जो बेसिक ओवरव्यू है, जितनी भी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट है या जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको हम ओवरव्यू कर लेंगे। फिर वन बाय वन जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर हैं या फॉर्म्स है मार्केट की, उनको हम अलहदा से वन बाय वन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम उसका एक सब जितने भी फॉर्म्स हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें तो हमारे पास दो तरह की जो है ना कॉम्पिटिशन प्रिवेल करते हैं मार्केट के अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी किसी गुड या सर्विस की प्राइस होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। जो भी मार्केट के अंदर प्राइस प्रीवेल कर रही होगी वो सेम होगी किसी भी गुड के लिए। जो भी मतलब वो सेलर्स गुड सेल कर रहे होंगे उसकी प्राइस सेम रहेगी। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिक्स्ड प्राइस मार्केट। तो ये यहाँ पे हमारे पास जितने भी सेलर्स होंगे उनको जो भी मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेल कर रही होगी उसी के ऊपर अपनी जो गुड है या सर्विस है उसको सेल करना होगा। क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। तो इसलिए उनको प्राइस जो प्रिवेल कर रही है उसी को लेना पड़ता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इसके इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो प्राइस है वो चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब वो फिक्स प्राइस नहीं होती। अगर हमारे पास जो डिमांड है, डिमांड जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस भी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसलिए जब हमारे पास यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर विद राइज इन हमारे पास जो डिमांड है, जो
जब हमारे पास डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसी तरह जब हमारे पास डिमांड डिक्रीज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है ना वो प्राइस चेंज हो सकती है, मतलब इसमें हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस चेंज नहीं होगी। तो इसके इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे मोनोपोली हो गया, या हम इसको मोनोपोली भी बोल सकते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। तो ये जो जितनी भी हमारे पास मार्केट फॉर्म्स हैं, अब नेक्स्ट हम इनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसी तरह मोनोपोली हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है और ओलिगोपोली क्या है। तो इनको हम वन बाय वन इनका एक बेसिक ओवरव्यू कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन है, ये फीचर्स बेस्ड डेफिनेशन है इसकी, मतलब जितने भी इसके फीचर्स हैं वो इसकी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। अगर आप इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हैं तो आपको अलग से फीचर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन ए होमोजेनस प्रोडक्ट एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। तो यहाँ पे हम अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो ये क्या होता है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं वो लार्ज है, मतलब कोई एक बायर या एक सेलर नहीं है बल्कि वो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है हमारे पास। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेल हो रही है या परचेज हो रही है वो कौन सी है, होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो भी गुड वो सेल कर रहे हैं वो क्या है, 100% आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, उसका कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो किसी दूसरे सेलर के पास जो है उसमें थोड़ी सी भी डिफरेंट हो या वो यूनिक हो, बल्कि क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं वो सेम होगी। अगर एक सेलर के पास एक गुड है तो दूसरे सेलर के पास भी सेम वही गुड है, तीसरे के पास भी सेम वही गुड है, उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट। इस जो हमारे पास प्राइस है वो मार्केट के अंदर फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये सारे वही हैं जो हम इसकी डेफिनेशन के अंदर देख चुके हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। उसके बाद यूनिफॉर्म प्राइस है, मतलब जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर्स हैं वो क्या है, प्राइस टेकर है, जो भी मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेल करेगी उसी के ऊपर वो अपनी गुड को सेल करेंगे, वो उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसकी वजह से वो मार्केट में नहीं रह सकते, क्योंकि जितनी भी हमारे पास बाकी सेलर्स हैं वो भी सेम गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास बायर्स हैं अब वो क्या करेंगे कि उनको जो पता लगेगा कि एक सेलर के पास प्राइस कम में हमें सेम चीज़ अवेलेबल है, तो वो सारे उठ के उस हमारे पास जो वो वाला सेलर होगा उसके पास उठ के आ जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि उसकी गुड की डिमांड बढ़ जाएगी और सारे जब बायर्स उसके पास आ जाएंगे तो मार्केट के अंदर जो बाकी जो सेलर्स होंगे उनकी जो सेल है उसकी वजह से इफेक्ट होगी, तो इसलिए वो उस सेलर को उस मार्केट के अंदर नहीं रहने देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सेलर अपनी मर्जी से प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। तो मार्केट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास प्राइस क्या है, सेम रहेगी, और हमारे पास सेलर क्या है, प्राइस टेकर है। और तीसरा क्या है, होमोजेनस प्रोडक्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 100% आइडेंटिकल गुड होगी। और चौथा क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास जो गुड है वो सेम है, आइडेंटिकल है, उसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं है कि वो बहुत यूनिक हो या फिर दूसरे सेलर से डिफरेंट हो। तो इसके अंदर हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसके अंदर कोई बैरियर्स नहीं होते एंट्री एंड एग्जिट के, कोई भी सेलर इसमें एंटर हो सकता है, अपनी गुड को सेल कर सकता है और एग्जिट इजीली कर सकता है। इसके लिए कोई भी लाइसेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे सेलर एंटर और एग्जिट कर सकता है इजीली फर्म को। तो यहाँ पे जो फर्म्स हमारे पास इजीली एंटर और एग्जिट हो सकती हैं, उसके अलावा क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, जो हमारे पास सेलर्स और बायर्स हैं दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होता है उस गुड के रिलेटेड। अब जो हमारे पास बायर्स हैं उनके पास भी पूरा नॉलेज होता है कि ये गुड कितने में मार्केट में अवेलेबल है, इसकी प्राइस क्या चल रही है। और इसी तरह जो सेलर्स है उनको भी इस चीज़ का पता होता है कि उनकी जो गुड है वो सेम है,
डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस हमारे पास सेम रहती है। तो ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, ये उसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम जो दूसरी फॉर्म्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली हमारे पास एक ऐसी मार्केट जो सिचुएशन है या फिर फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन विच देर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सिट्यूट्स। मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट होगी। इसलिए इसका सेलर क्या होगा, सिर्फ एक ही सेलर होगा और बायर्स मल्टीपल होंगे, लेकिन सेलर क्या होगा, सिंगल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है मोनोपोली की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, इसमें हमारे पास सिंगल सेलर होगा और रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री होंगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होगी। तो इसलिए कोई भी सेलर ये नहीं चाहेगा कि कोई उसकी प्रोडक्ट की कॉपी करके कोई उसी तरह की प्रोडक्ट को मार्केट में ले आए, क्योंकि इसकी वजह से उसका क्या होगी, सेल इफेक्ट होगी अगर कोई और उसी तरह की प्रोडक्ट को बना के मार्केट में ले आएगा। क्योंकि मोनोपोली के अंदर जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करता है। तो ये हमारे पास मोनोपोली क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर एंट्री के बैरियर्स नहीं होंगे तो कोई भी जब देखेगा सेलर कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है सेलर को, तो वो सेम प्रोडक्ट को बना के बेचना शुरू कर देगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मोनोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री के लिए, फ्रीली कोई भी एंटर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फीचर क्या है, नो क्लोज सब्सिट्यूट्स। एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो भी सेलर होगा उसकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो यूनिक होगी और उसके ऊपर उसने पेटेंट्स ले रखा होगा ताकि उसके उसी तरह की कोई और प्रोडक्ट ना बना सके, उसको कॉपी ना कर सके। तो इसलिए उसके पास क्या होता है, कॉपीराइट होता है, इसलिए उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो मोनोपोली में क्या होगा, सिंगल सेलर होगा, उसी की जो है सारी मार्केट के मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर उसी का कंट्रोल होगा और सिर्फ वही सेलर होगा उस गुड का। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है मार्केट की, वो हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच देयर आर मैनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स। अब जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स लार्ज थे। उसके अलावा हमारे पास जो मेन डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास होमोजेनस प्रोडक्ट थी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगी। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम जो डिफरेंट सोप्स हैं उनकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लक्स हो गया हमारे पास, डिटोल हो गया, सेफगार्ड। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोप्स हैं, अब इनके अंदर वैसे प्रोडक्ट तो सेम है, दोनों का पर्पस क्या है, हैंड वॉश करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए यूज होंगे, लेकिन अब उनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे होंगे उनके, या कुछ उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी होंगी जो एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगी। जैसे अगर हम लक्स की बात करें तो वो क्या है, हमारे पास एक ब्यूटी सोप है, और जो अगर हम बात करें सेफगार्ड की या डेटोल की तो वो हमारे पास क्या है, जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए या फिर एंटीसेप्टिक है, उनको हम जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये इनमें कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होगी, तो इसलिए हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ बायर्स भी हमारे पास ज़्यादा होंगे। इस तरह प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होगी, सेम प्रोडक्ट नहीं होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे से डिफर कर रही होंगी। इसी तरह जो हमारे पास एंट्री है मार्केट के अंदर वो क्या है, फ्रीडम है। एंट्री मतलब जो फर्म्स है वो फ्रीली एंटर और एग्जिट हो सकती है। उसके अलावा जो फोर्थ फीचर है इसका ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब इसके अंदर हमारे पास जो कंपटीशन है वो प्राइस की वजह से नहीं होगा, बल्कि जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट को क्या करेंगी, एडवर्टाइज करेंगी, और एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनकी प्रोडक्ट यहाँ तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, अगर वो जो कम एडवर्टाइज करेगी शायद उनकी कम हो जाएगी। तो मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की बेस पे इनकी क्या होगी, सेल बढ़े या कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस का नहीं होगा, बल्कि किस बेस पे होगी, एडवर्टाइजमेंट की बेस पे होगी। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फॉर्म है मार्केट की, जो अभी हम कवर करेंगे वो कौन सी है, ओलिगोपोली। उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली हमारे पास क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सेलर होंगे वो बिल्कुल फ्यू होंगे
और प्रोडक्ट उनकी क्या होगी, कंपीटिंग होगी, मतलब वो एक दूसरे के साथ ऐसी प्रोडक्ट होगी जो जिसमें वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होंगे, और वो हमारे पास बायर्स के हैं, मैनी है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें कि कंपीटिंग प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक कंपनीज की बात करें, जैसे हमारे पास कोक आ जाती है, पेप्सी आ जाती है, 7 अप आ जाती है, तो ये हमारे पास जो सेलर्स हैं बिल्कुल इसके फ्यू हैं। तो जो हमारे पास इनकी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल कंपीटिंग है, जैसे पेप्सी और कोक ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास बायर्स मैनी है, लेकिन सेलर्स के हैं फ्यू हैं, जो कि कंपीटिंग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इंटरडिपेंडेंस, जितने भी हमारे पास ये जो सेलर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कि मतलब कोई दूसरा अगर सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल कर रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास सेलर है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कि एक अगर अपनी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज कर रहा है, तो दूसरा भी क्या करेगा, अपनी एडवर्टाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अगर एक ही एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी तो उसकी वजह से उसकी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये। उसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, मतलब जितनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी उसकी वजह से सेल जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। ग्रुप बिहेवियर शो करते हैं। उसके अलावा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेलर हैं वो जितने भी बायर्स हैं उनको सेम प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। किसी एक बायर को वो कम प्राइस पे वही सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, और किसी दूसरे बायर को वो हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो है वो दे रहे हों। तो इसलिए इसके अंदर क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं मार्केट की, उनको हमने 1 बाय 1 उनके जो फीचर्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। उसके अलावा उनके डेफिनेशंस को देखा कि ये होता क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो जितने भी हमने ये पढ़े हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स को या फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इनको हम 1 बाय 1, आज तो हमने बिल्कुल इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये होती क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट इनको हम 1 बाय 1 बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।